रहे थे, मैया ने बार बार कह करके अब कृष्ण को फिर पकड़ा है और सेवकों के द्वारा स्नान कराया। तो ये कृष्ण स्वभाव का, बाल्य स्वभाव का वर्णन करने से यहाँ पर स्वभावोक्ति नाम करके अलंकार हुआ। ये स्वभावोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर वर्णन। तत्र तत्राति, और मैया का स्वभाव भी प्रकट हो रहा है, कृष्ण का स्वभाव भी प्रकट हो रहा है। तत्र तत्राति दक्षाणाम अपि प्रेमणैव साकुला अविचक्षणताम आविश्चक्रे तेषाम कदाचन। अब सेवकगण श्री कृष्ण के वारिद मेघ, वारिद नाम करके जो कहार हैं, वे नंद भवन में जल के घड़े भर भर करके ला रहे हैं, कन्हैया का स्नान करा रहे हैं। श्री चित्रक पत्रक प्रभृति नंद भवन के जो दास, वे सब श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उस समय विराजमान हैं और सेवा करते हुए वे श्री कृष्ण के कोई अभ्यंग कर रहा है। सुंदर अतर तेल, सुगंधित तिल के तेल उनकी मालिश करते हुए विराजमान हैं। कोई उद्वर्तन सुंदर जो बेसन, सुंदर तेल, सुंदर सुगंध और उसमें चिरोजी, उनको पीस करके उनके द्वारा श्री कृष्ण के ऊपर उद्वर्तन लगा करके और फिर उसकी मालिश करके और उद्वर्तन की बत्ती बना करके रगड़ करके उस उभटने को निकालते हुए विराजमान है। चंदन और उद्वर्तन, इन दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है। चंदन उसे कहते हैं जिसको निकाला न जाए, उद्वर्तन उसे कहते हैं जिसको पानी के साथ में धो दिया जाए। भक्तगण कहते हैं कि ज्ञान है उबटना, ज्ञान है एक साबुन और भक्ति है एक चंदन। अज्ञान की निवृत्ति होने पर ज्ञान रूपी उबटने का त्याग हो जाता है, परंतु भक्ति रूपी चंदन का त्याग नहीं होता है। चंदन को धारण किए रखा जाता है। तो भक्ति में और ज्ञान में यही अंतर है कि ज्ञान है साबुन, ज्ञान है उबटना, उबटने को भी धो दिया जाता है, ज्ञान का भी त्याग हो जाता है, परंतु भक्ति का कभी भी त्याग नहीं होता है, भक्ति सर्वदा ग्रहण की जाती है। अस्तु वो एक अलग बात थी। ये यहाँ पर उद्वर्तन इत्यादि करते हुए सेवक विराजमान। अब ये जो जितने भी सेवक हैं वे बड़े चतुर हैं। निकुंज में जो विराजमान है, जो नित्य लीला में विराजमान है, वो अचतुर तो होगा ही नहीं। कितनी साधन की होगा, कितना उसका जब सिद्धि हुई होगी तो वहां पर पहुंचा होगा। जो नित्य सिद्ध हैं उनमें तो कहीं कोई कसर होगी नहीं, परंतु फिर भी लीला शक्ति बड़ों का बड़प्पन रखने के लिए सेवकों में कोई न कोई त्रुटि उत्पन्न करा देती हैं और वे बड़े गण उस समय सेवक को टोकते हैं, अरे तने ये ठीक नहीं किया, ठीक है ये ऐसे नहीं ऐसे कर। तो कहीं न कहीं त्रुटि जानबूझ करके लीला के स्वारस्य के लिए त्रुटि स्थापित कर दी जाती है। और श्री यशोदा जी अपने काम काज को छोड़ करके बार बार आकर के झांकती हैं स्नान घर में, बोल का हो रहे हो, अभी तक तुम्हारो ओटनो पूरा ना आए हो, अभी तक तुम्हारी मालिश पूरी ना आई। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो। और जो सायंकालीन जो स्नान है वो तो बड़े मधुर। श्री कृष्ण जिस समय लौट करके आए उस समय सुबह की तो थोड़ी चिंता नहीं है यशोदा जी को, क्योंकि श्री राधिका रसोई को संभाल लेंगे, परंतु संध्या को रसोई स्वयं मैया करती है। सायंकाल के समय तो रानी आएंगे नहीं रसोई करने के लिए, तो मैया रसोई में, परंतु रसोई में से भी बार बार निकल करके बाहर झांक करके देखती हैं कि कन्हैया ने स्नान किए कि नहीं। और वहां पर कन्हैया को स्नान कराने के लिए सायंकाल के समय श्री यशोदा जी नियुक्त कर देती हैं ललता विशाखा आदि जितनी भी श्री सखीगण हैं उन सखीगणों को नियुक्त कर देती है। अब ये सखीगण उनके साथ में श्री कृष्ण स्नान कर रहे हैं, सखीगण इनके उबटना लगा रही हैं, तेल लगा रही हैं, मालिश कर रही हैं। और उस समय मालिश करते करते कभी कन्हैया जोर से उई कहे कि जोर से चौंके,
यशोदा जी रसोई छोड़ करके दौड़ करके आए, क्या हुआ क्या हुआ, और देख रहे हैं कि वहां पर सखी भी हंस रही है, कन्हैया भी हंस रही है। यशोदा जी जाने, अरे कन्हैया तो यूं ही नाटक करे, ऊधम कर रहे हो। वहां से डांटती हुई, अरे कहाँ हो, ढंग से नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे कन्हैया पुकारा। और जब आकर के देखें तो वहां सबको खिलखिलाते हुए देखें तो अपूर्व आनंद होकर के केवल झांक करके बिना कुछ कहते हुए आधी बात कह करके फिर यशोदा लौट जाए। तो ये अद्भुत लीला है, ये बड़े चंचल शिरोमणि, ये नाटक करने में और नई नई समस्या पैदा करने में बड़े कुशल। यशोदा जी सदा इनकी चंचलता को देख करके ही सर्वदा अपने किसी काम को पूरी तरह से निश्चिंत होकर के कर ही नहीं सके, काम कर रही है, कोई अभ्यास के कारण काम हो रहा है और चित्त पड़ा हुआ है कन्हैया, ऐसी अद्भुतता है। तो तत्व तत्राप्ति दक्षाणाम अपि प्रेमणैव साकुला, जितने भी सखा सेवक गण हैं वे अति दक्षाणाम अत्यंत दक्षिण कुशल हैं, परंतु फिर भी प्रेमैव साकुला, यशोदा प्रेम में इतनी व्याकुल है कि कोई काम किसी दूसरे को दिया फिर भी यशोदा को चैन नहीं है। अपने हाथ से करने में ही यशोदा को जैसे परम संतोष हो, परंतु सब काम कैसे कर लेंगे, कुछ न कुछ काम तो बांटना ही पड़ेगा। ये तो पुरानी कहावत है कि भाई लोभी का धन नहीं छुए, नाती दी के लाला को नहीं छुआए, नादीदी का जो लाला है उससे प्रेम मन नहीं करे, बच्चे से प्रेम नहीं करे, और लोभी का धन नहीं, और चतुर का काम नहीं करे। पुरानी रीति है, कहावत है, चतुर का काम करोगे तो उसमें 10 दोष लगाएगा। यदि अत्यंत वात्सल्यवती के बालक को छुओगे तो उसको सदा भय रहेगा कि हाय मेरे बालक के साथ में कुछ कर नहीं दे, तो नादीदी के बालक को नहीं खिलाए और चतुर का काम नहीं करे और लोभी के धन को नहीं छुए, नहीं तो कहीं चुरा नहीं ले। तो ये पुरानी लोक कहावत है। तो यशोदा जी की वही दशा, परम वात्सल्य है, इसलिए संतोष नहीं, सारे सेवक परम कुशल हैं, फिर भी यशोदा दौड़ दौड़ करके आती है और दौड़ दौड़ करके आकर के देखती है कि ठीक हो रहा है कि नहीं, कन्हैया को कोई स्नान ढंग से करा रहा है कि नहीं। अरे कन्हैया इतने बड़े हो गए पर ये नहीं बड़े हो गए, ये भाव यशोदा में है ही नहीं। कन्हैया अभी छोटा बालक ही है, ये ही भाव मैया में विराजमान। यद्यपि पूर्ण कैशोर में कृष्ण विराजमान है, नित्य कैशोर में विराजमान है, फिर भी मैया कन्हैया को बालक ही समझ रही है। तो प्रेमणी साकुला, प्रेम में व्याकुल है और अभिक्षणताम आविश्चक्रे तेषाम कदाचनो, और बीच बीच में आकर के जो परम कुशल सेवक उनकी भी अविचक्षणता का वर्णन करती है। ऐसे नहीं, ऐसे की हो जाए, इतने बड़े हो गए तुम पे कछु नहीं आ गए, कोई काम ढंग से ना कर सको, ऐसे कहकर के जो सेवक हैं उन सेवकों को मैया डांट लगाती है, बोले ऐसे किया जाता है क्या, ऐसे कर, ऐसे जरा सा हाथ लगा करके मैया जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करके कि ऐसे करो, ऐसे उन सेवकों की अविचक्षणता को, उनकी अकुशलता को मैया आविष्कार करती हुई और बीच बीच में टोकती है, उनको बताती हुई विराजमान होती है। ये वात्सल्य का स्वभाव है कि मैं करूंगी तो अच्छा, ये वात्सल्य रस की एक विशेषता है, जो वात्सल्य परिकर है उसका ये स्वभाव होता है, हम करेंगे तो अच्छा, बच्चे जाने ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे बच्चों के ऊपर छोड़ो, और फिर भी खट रहे हैं, खुद कर रहे हैं, ये काम की बात है। अरे उनके ऊपर छोड़ो, वे सब जानते, सब कर ही लेंगे, परंतु नहीं, स्वभाव है कि वात्सल्य के कारण ये रहता है कि ना वे अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, हम अच्छी तरह से करेंगे। तो मैया जबरदस्ती बीच बीच में ही खटती है, बीच बीच में ही आकर के कहीं हस्तक्षेप करती हुई विराजमान होती है। ततश्च तत्त सर्वम सा शिक्षणेव तां स्वयं, श्री यशोदा जितने भी सेवक हैं उन सबों को तत्त शिक्षा प्रदान करती हुई विराजमान होती है। बोल नहीं, धार ऐसे नहीं, घड़ा ऐसे नहीं,
सहस्त्र धारा ऐसे नहीं, ऐसे डालो, ऐसे मैया शिक्षा करें। तो स्नान कराते समय जैसे 3 स्नान, एक स्नान जो है वो पहले धार का स्नान होगा, फिर दूसरा स्थान जो लोटा है उन लोटाओं से स्नान कराया जाएगा, फिर तीसरा घड़े से स्नान या सहस्त्र धारा से स्नान। ये 3 स्नान की विधि, परंतु मैया तीनों स्नान की विधि में अपनी अपनी बात जरूर लगाएं और अपने हाथ से करके दिखाएं। तो ततश्च तत्त सर्वास्ता सर्वम सा, जो सखागण कह रहे हैं, कर रहे हैं, सेवकगण जो कर रहे हैं, उनको शिक्षन्ति एव तान स्वयं, उनको शिक्षा देती हुई विराजमान हो रही हैं। और निषेधितो पुत्रस्य चक्रे, मैया से कन्हैया करे, वो मैया रहने दे, तू रहने दे, तू रहने दे, ये सब कर रहे हैं, परंतु कन्हैया के निषेध करने पर भी भाई नहीं चुप रहे, अभी तेरे ढंग से उबटनो नाय भ्यो, ढंग से स्नान नाय भ्यो, ऐसे कन्हैया के स्नान कराने में निषेध करने पर भी चक्रे स्नेह द्रुतांतरा, स्नेह से द्रुत चित्त वाली होने के कारण, द्रुत माने पिघला हुआ चित्त, स्नेह के कारण जिनका चित्त द्रुत हो गया है, ऐसी श्री यशोदा पुत्र स्नेह के कारण पुत्र के निषेध करने पर भी अपने हाथ से कन्हैया को स्नान कराती हुई बीच बीच में विराजमान होती हैं। पौगंड्य स्पृट इवाद्यापि स्तन्यम विस्मर्तुम अक्षमः, मैया के हृदय की भाव क्या है कि कन्हैया यद्यपि पौगंड्य अवस्था में आ गया है, परंतु फिर भी स्वभाव इसका ऐसा है कि अभी भी दूध पीने का जो स्वभाव है उसको इसने छोड़ा नहीं है। जैसे दूध पीता हुआ बालक हो वैसा जैसा है, ऐसा का ऐसा स्वभाव अभी भी है, भले पौगंड्य अवस्था में आ गया। तो आप पंचमाप्तम कौमारम पौगंड्यम दशमावधि, 5 वर्ष तक की जो अवस्था वो कुमार अवस्था, 10 वर्ष तक की जो अवस्था वो पौगंड्य अवस्था। श्री कृष्ण तो इस समय कैशोर में विराजमान है, वो भी पूर्ण कैशोर में, परंतु मैया पूर्ण कैशोर कृष्ण को भी मानती हैं, जैसे ये आज बाल्य अवस्था में ही, शिशु अवस्था में ही विराजमान है। और शिशु में भी छोटा सा शिशु होकर के 2.5 वर्ष का दूध पीने वाला बालक होकर के विराजमान। तो कह रहे हैं पौगंड्य स्पृट, पौगंड्य का स्पर्श करने वाला होने पर भी स्तन्यम विस्मर्तुम अक्षमः, ये अभी भी दूध पीते हुए बालक जैसा का जैसा है। सुतोयम एता यो दृष्ट जनशोत्यंत बालिका, अरे ये जो बालिकाएं श्री कृष्ण को स्नान करा रही हैं, ये तो कन्हैया से और भी छोटी हैं, ये क्या कन्हैया को कैसे स्नान कराएंगी? इन्होंने तो एता ह्यो अदिष्ट जन्मशः, इन्होंने तो कल कन्हैया का जब जन्म, कल ही तो जन्म हुआ है कन्हैया का, इन्होंने तो कन्हैया के ह्यो अदिष्ट जन्मशः, कन्हैया के जन्म को भी नहीं देखा, ये तो और छोटी होकर के विराजमान है, इसलिए अत्यंत बालिका, ये तो अत्यंत बालिका है। इसलिए मैया उन दासों को भी और जो सखीगण भी कृष्ण को स्नान कराने में प्रवृत्त हो रही हैं, उनको भी बालिका समझ करके कन्हैया बीच बीच में स्वयं हस्तक्षेप करने के लिए, स्नान कराने के लिए आती हैं। तो एतः ह्यः अदिष्ट जन्मशः, इन्होंने कल ही तो कन्हैया का जन्म हुआ, उसको इन्होंने देखा नहीं है। कन्हैया इतने बड़े हो गए, पर तो मैया को ये लगे बिल्कुल बालक, मेरा छोटा सा बालक ही है, कल ही इसका जन्म हुआ है। और ये बालिकाएं तो और भी छोटी हैं, इन्होंने तो कन्हैया का जन्म देखा ही नहीं है, तो बाद में उत्पन्न हुई है। तो हुए अदिष्ट जन्मशः, कन्हैया का जन्म हुआ तब तो ये पैदा भी नहीं हुई, ये बालिकाएं। मैया यही मन में विचार करके, इसलिए इन पे कुछ नहीं आता है, ये बालिकाओं के भरोसे कन्हैया के कोई काम को छोड़ा नहीं जा सकता है। अत्यंत बालिका, ये अत्यंत बालिका होकर के विराजमान है, ऐसे ब्रजेश्वरी मन में विचार कर रहे हैं। इति शुद्धाशया तत्व तत्व सा किंकरी रपी, श्री मैया अत्यंत शुद्ध चित्त वाली हैं, और जो किंकरी गण हैं, उन मंजरी गण, किंकरी गण
उनके ऊपर भी मैया को भरोसा नहीं है, उनको भी बिल्कुल छोटी बालिका समझती हैं। वो ठीक है, बालक कर रहे हैं, सेवक स्नान करा रहे हैं, ये किंकरीगण स्नान करा रही हैं, परंतु इन पे कुछ आता जाता कुछ नहीं है। यहां पे सब जगह मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। निर्दिश्य करिचित याति, ऐसा मन में विचार करके ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अब तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, ऐसे सारी किंकरी गणों को निर्दिश्य मैया आदेश प्रदान करती हैं और आदेश करके अपने हाथ का काम संभालने के लिए बार बार बाहर जाती है, बार बार भीतर आती है। तो निर्दिष्ट करिचित याति व्यग्रासा बहुकर्मसु, मैया के ऊपर बड़े काम करो, ये देखना करो, वो देखना, दिन भर फाड़ फाड़ करती हुई मैया डोल रही हैं और बार बार आकर के कन्हैया को भी देखती जा रही हैं। व्यग्र होते हुए भी मैया कन्हैया को देखने के लिए बार बार आ रही है। जय जय जय, कैसा सुंदर, बिल्कुल ये स्वभावोक्ति अलंकार जो लीला जैसी है, मैया के हृदय के भाव के साथ में पूरा तादात्म्य प्राप्त करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी उसका प्रकाशन करते हुए विराजमान। स्वभावोक्ति अलंकार और व्यवहार में भी जो चित्रात्मकता है, जो चित्रात्मकता कहते हैं, जैसे पेन के द्वारा कोई स्केच खींचा जाए, पेन स्केच, ऐसे यहां पर जो हो रहा है उसको वाणी के द्वारा यो की त्यों प्रस्तुत कर देना, ये किसी कवि की ही कुशलता होती है। भाव सौम्य होते हैं, कल्पना भी सबके भीतर हो सकती है, परंतु उनको प्रकट करने की जो सामर्थ्य है वो किसी सत्कवि में ही होती है, हर एक में नहीं होती। और तीन वस्तु मिलकर के फिर काव्य की रचना करती हैं। शक्ति निपुणता लोक काव्य शास्त्राद्य वेक्षणा शास्त्रज्ञ विज्ञाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। मम्मट ने काव्य प्रकाश में ये कहा कि काव्य के तीन हेतु हैं, परंतु वो तीन नहीं है, मिलकर के एक हेतु है। इति हेतुवा नहीं कहा, इति हेतु तदुद्भवे। एक वचन का जो प्रयोग है वो एक वचन का प्रयोग ये दिखलाता है कि तीनों वस्तुएं मिलकर के काव्य की रचना करने में हेतु होती हैं। कौन सी तीन वस्तु? बोले शक्ति। शक्ति मानी ईश्वर के द्वारा दी गई काव्य करने की शक्ति, हर एक में नहीं होती है काव्य शक्ति, प्रतिभा है ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति। फिर दूसरी निपुणता, जो कलात्मकता है, वो कलात्मकता और निपुणता वो भी हर एक में नहीं होती है। भाव समय हर एक में हो जाएंगे, परंतु भाव को निपुणता के साथ में व्यक्त करना ये हर एक में नहीं है। और अभ्यास, अभ्यास का तात्पर्य है लोक वेद शास्त्र वैद्यक ज्योतिष पदार्थ विज्ञान दर्शन धर्म नीति सारे शास्त्रों का दर्शन करके उनका भी काव्य में प्रयोग कर लेना। यह हर एक के बस की बात हो रही है। जो ज्ञान किसी ने प्राप्त किया उस ज्ञान का उपयोग कर सके, उसका वो काव्य में कहीं उसको यूटिलाइज कर सके, उसका उपयोग कर सके, ये भी हर एक की बस की बात नहीं है। ये कवि इन तीनों वस्तुओं को अपना लेता है और तीनों वस्तुएं मिलकर के फिर काव्य की रचना करती हैं। तो इसलिए शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीन कारण नहीं है, तीनों मिलकर के एक ही बन जाते हैं। इति हेतु तदुद्भवे। अतः हेतुवा नहीं कहा, हेतु एक वचन का प्रयोग किया। और श्री यहां पर वो साक्षात दिख रहा है कि मैया के भाव हैं, वहां की नंद भवन की जो उस समय गतिविधि चल रही है, उनको पूरी कुशलता के साथ में श्री ये जो नित्य परकर सखीगण हैं, ये उनका वर्णन करने में समर्थ हो रही हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी उसका वर्णन कर सकने में समर्थ हो रहे हैं। जो वहां पर उपस्थित नहीं रहेगा, वहां पर देखेगा नहीं, वो इसका वर्णन नहीं कर सकता है। तो बिहारन दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी रहे। जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा ही वर्णन करते हुए विराजमान। इसलिए इतनी सुंदरता और इतनी सटीकता वहां पर प्रकट हो रही है। श्री
वर्णन कर रहे हैं आगे कि पच्यमानेथ पक्तव्ये पक्वेन्न व्यंजनादि के श्रुते पयस दध्यादि विकारी मोदकादि के अनुसंहित पुत्राति रोचक द्रव्य संग्रह एकम मनोस्या सर्वत्र चरण अश्रांति मव्यगात मैया पच्यमानेथ पक्तव्य इति शुद्धाशया तत्र तत्रता किंकरीर अपि निर्दिश्य। इस प्रकार शुद्ध आशय वाली यशोदा किंकरियों को आदेश देकर के बहुत से काम में व्यग्र हुई। अब पच्यमानेच पक्तव्य, जो भी वस्तु सिद्ध करनी थी, रसोई करनी थी, वो सब पक गई। पच्यमानेच पक्तव्य, जो भी रसोई बनानी है वो सारी सामग्री बन रही है, पक रही है। पक्वेन्न व्यंजन आदि के अन्न और व्यंजन ये जब पकते हुए पक करके माने सिद्ध होकर के विराजमान हो गए हैं, अन्य व्यंजन ये भी जब इनका पाक भी हो चुका है, श्रुते पयसी दध्यादि और पयसी श्रुते, चूल्हा जो है उसके ऊपर दूध ओंठ गया है और दध्यादि विकारे, दधी आदि विकार उनकी सिद्धि हो गई है, माने दूध को ठंडा करके जमा दिया गया है और पुराना दूध निकाल लिया गया, उसको मथ करके उसमें से नया माखन इत्यादि भी निकाल लिया गया है। तो दध्यादि विकारे, दधी आदि जो विकार है उनके पदार्थ को निकाल करके उनके छाछ माखन इनको तैयार हो जाने पर और मोदक आदि जब सिद्ध हो गए तो अनुसंहित पुत्राति रोचक द्रव्य संग्रह। मैया ये सारे काम काज भी घर के करते हुए चली जा रही है दुनिया भर के। ये रसोई माने दूध औटाना है और दूध औटा करके ठंडा करना है और ठंडा करके जमाना है और वो जो दूध निकल आया कल का जो दूध है उसको मथ करके माखन भी निकल गया है और माखन को संभाल करके रखना है, उसमें मिश्री मिला करके कटोरा में रख दी गई है और अन्न इत्यादि जो श्री तैयार हो गए हैं उनको भी यथावस्थित सब संभाल करके रख दिया गया है। लड्डू रसोई जो बन गई, अब उसके लड्डू बांधने हैं तो लड्डू बच गए, मोहनथाल सुधारना है तो वो मोहनथाल सुधार दिया गया। सब चीज जो है जो पक गई, पकने के बाद में उनको सजा करके कहीं अलग रख दिया गया। जो नमकीन है, खट्टी है, वो कहीं मीठे में नहीं मिल जाए, उनमें कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, उनको भी सब संभाल करके अलग अलग मैया व्यवस्थित करके सब रखती हुई परम चतुराई के साथ में रखती जा रही है और साथ के साथ में दुनिया भर का काम भी करती जा रही है। और कन्हैया क्या चाहे इसको भी अनुसंहित पुत्राते रोचक द्रव्य, अनुसंहित माने उनके साथ ही साथ मेरे पुत्र को अतिरोचक द्रव्य कौन सा है उसको विशेष रूप से संभाल करके रख रही है। खीर में से ऊपर से मलाई निकाल करके, दही जो है उसमें से मलाई निकाल करके, माखन अलग से निकाल करके उनको अलग रखा, दूसरे माखन को अलग। तो कृष्ण जिस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं उनको अनुसंहित होकर के, माने उनको साथ ही साथ, अनुसंहित नहीं, अनुसंहित होकर के माने घर के कामकाज भी करती जा रही है और जो चीज काम की हाथ में आती जा रही है उसको अलग निकाल करके रखती जा रही है कि ये कृष्ण को परोसनी है, ये लाला को परोसनी है, ये बलदाऊ को अच्छी लगती है, ये मधुमंगल को अच्छी लगती है। ये भी पहले से विचार करते हुए मैया सब चीज संभाल करके अलग अलग रखती हुई चली जा रही है। वाह, ये वात्सल्य से अद्भुत। श्री यशोदा जैसी तो कोई माँ जगत में है ही नहीं। इसलिए यशोदा की वंदना करने के लिए यशोदा की महिमा को श्री सुखदेव जी ऊपर संभाल करके पोटली बांध करके ऊपर विराजमान कर देते हैं और कहते हैं कि किम गावों मातरा, बोले जब गैयाओं की महिमा का ही वर्णन नहीं किया जा सकता है, जब नंद भवन की जो धाय हैं उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, कृष्ण को दुग्ध पिलाने वाली जो धाय हैं
उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो रोहिणी जी की महिमा का कौन वर्णन करेगा? और जब रोहिणी जी की महिमा का वर्णन नहीं किया जाता है तो फिर यशोदा की महिमा तो बहुत बात की है, उसको बाद में देखेंगे। तो यशोदा की महिमा उनकी तो पोठरी बांध करके ऊपर विराजमान कर दी, और गैयाओं की महिमा मातरह बहुवचन के द्वारा जितने भी अन्य सखीगण हैं, अन्य जो मातृभाव वाली हैं, उन धारों की महिमा का श्री सुखदेव जी गायन करते हुए थकते नहीं। किम गावो मातर, ये याद धान्य पे सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम, याद धानी उसको भी जननी गति की प्राप्ति हो गई। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, श्री कृष्ण ने जिन गोपिकाओं के स्तन का ही पान नहीं किया बल्कि क्षीर का भी, दूध का भी पान किया। पूतना के केवल स्तन का पान किया गया था, दूध का पान नहीं किया गया। परंतु इन गैयाओं के और इन वात्सल्यवती गोपिकागणों के स्तन का भी पान किया गया और क्षीर का भी पान किया गया, दूध का भी पान किया गया। सो कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम गावोन मातरः, जो गैया और माता हैं उनके भाग्य का क्या निरूपण किया जाए। इसलिए याद धान्य भी तो पूतना लोकपालग्नि राक्षसी रुद्रासना जघांसी आप हरे स्तनम दत्वा, पूतना ने केवल हरि को स्तनम दत्वा, स्तन का दान किया, दूध का दान नहीं किया। स्तन के बहाने विष का दान किया था पूतना ने, परंतु विष का दान करने पर, केवल स्तन का दान करने पर भी पूतना को जननी गति मिली। तो फिर जो वृंदावन की गाय कृष्ण को जहां स्तन और क्षीर दोनों का पान कराती हैं, उनके भाग्य का क्या कहना। जब स्तन दान के कारण ही पूतना को धात्रोचित गति प्राप्त हो जाती है, तो जो वात्सल्य के कारण कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, स्तन भी और क्षीर भी दोनों का पान कराती है, ऐसी किम गावोन मातरः, जो गैया और माता हैं उनके भाग्य का क्या निरूपण किया जाए। वे गैया और मातागण, गैयागण और मातागण दोनों परम परम भाग्यशालिनी होकर के विराजमान। तो जब इन गैयाओं के भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, पड़ोस की गोपियों के भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मोहल्ले की, फिर नंद भवन की वात्सल्यवती जो दासीगण हैं उनके भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनसे भी बढ़कर के धाय जो कृष्ण को दूध पिलाती हैं उनके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए, फिर रोहिणी जी के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। यशोदा की बात तो करो ही मत, यशोदा की बात तो पहले उठा करके ऊपर रख दो, पहले इनकी महिमा का तो गायन कर दो। इसलिए सुखदेव जी ने बहुवचन का प्रयोग किया कि वो गावो नु मातर, ये गाय अथवा अनुमातरः, अनुमातरः का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण जिनको माता जैसा ही समझते हैं, माता तो नहीं, जननी तो नहीं है, परंतु अनुमातरः, किम गावो अनुमातरः, अनुमातर अकार प्रश्लेष करके अनुमातर इसको अलग निकालेंगे और कहेंगे जिनको माँ जैसा मानते हैं उनके भाग्य का क्या ठिकाना। तो यहाँ पर यशोदा का, उनकी यशोदा की जो महिमा है उसका क्या निरूपण किया जाए। इसलिए अनुसमूहित दुनिया भर के काम काज भी मैया करती जा रही हैं, फाए फाए ये जाओ वहां जाओ, दौड़ भाग हो रही है मैया की, और साथ के साथ में कृष्ण को कौन सी चीज पसंद है उसको भी साथ के साथ में चुन करके अलग रखती जा रही है कि ये कन्हैया को आज खिलाना है, ये कन्हैया को खिलाना है। अनुसमूहित रूप में कन्हैया को दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक अनुसमूहित एक अनुसमूहित। अनुसहित माने साथ साथ, अनुसहित माने किसी वस्तु को अलग से करना। तो अनुसमूहित रूप में साथ साथ मैया कन्हैया की प्रिय वस्तुओं को भी साथ के साथ में अलग चुन करके अलग रखती हुई चली जा रही। तो रोचकर द्रव्य संग है एकम मनोस्यास सर्वत्र चरण अश्रांति मभ्यगा। इस प्रकार श्री यशोदा कृष्ण में ही परिपूर्ण रूप से इनका एकम मनो अस्या, मन तो एक जगह लगा हुआ है
और सर्वत्र चरण। मैया सब जगह घूम रही हैं और घूमते हुए भी न श्रांति बभ्यगा, मैया को कभी थकान नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि आवेश में मैया काम किए हुए चली जा रही हैं। अब महाशय जी, ये रसिक शिरोमणि धीरे धीरे नहा रहे हैं, ऊधम कर रहे हैं, कभी खेल कर रहे हैं। मैया से कह रही, मैया तू जा, हम तो अपने हिसाब से नहाएंगे। अब नहाने में बड़ी देर लगा, बहुत देर लगा रही है नहाने में, परंतु किसी तरह से नहाए। ठाकुर को नहाने में जल भी ज्यादा चाहिए, बालक का स्वभाव है ना, इसलिए ये नहीं कि थोड़े से जल में काम कर ले, इनको जरा नहाने में जल भी ज्यादा चाहिए। और कहीं सेवा में एक रीति भी है